फैक्ट्स हैं बाइबल से, अभी तक हमने सिर्फ मसीह विरोधी उन आयतों को देखा जहां पे डायरेक्ट एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा नहीं गया है, लेकिन मसीह का विरोध वहां दर्ज किया गया है। मसीह के प्रति जो विरोध है वो वहां दर्ज किया गया है। अगर आपने उत्पत्ति 3:15 को ध्यान से पढ़ा है तो वहां लिखा कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच क्या उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, और बैर के लिए भी जो दूसरा शब्द यानी विरोध उत्पन्न करूंगा, ये इसका ट्रांसलेशन समझा जाता है। तो आज हम एंटी क्राइस्ट के अब उन डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। और ज्यादातर एंटी क्राइस्ट के टेक्स्ट ओल्ड टेस्टमेंट में भी है, न्यू टेस्टमेंट में भी है, लेकिन जहां पर एंटी क्राइस्ट वर्ड डायरेक्ट इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, ब्रदर दीपक गुप्ता हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा कि वो इंग्लिश बाइबल से दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 4 पद हमारे बीच में पढ़ेंगे। ब्रदर दीपक गुप्ता, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 4 से 12। पौलुस, पहले हमने दूसरा यूहन्ना में यूहन्ना बता रहा था कि मसीह के विरोधी कौन है, तो मसीह की शिक्षा के अनुसार ना चलते ना देते हैं वो शिक्षा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को 2 अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. 5. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you this thing? 6. And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Okay, so that he may be revealed at the proper time. अभी इसी वर्ष को मैं, ब्रदर अरुण हमारे बीच में है, मैं उनको कहूंगा कि वो हिंदी में इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे हमारे लिए। ब्रदर अरुण। ओके अरुण, आप सुन सकते हैं मुझे? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 4 से 12। ओके सर। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग ब्रदर अरुण के साथ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 4 से 12। ओके सर। जो विरोध करता है और क्या हर करता एक है से वो? जो ईश्वर विरोध करता है। क्या विरोध। करता है? विरोध। और हम लोग मसीह विरोधी के बारे में सीख रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है आपको बड़ा ठहराता है, यहाँ तो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें समझ नहीं? ओके ब्रदर अरुण, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपका वीडियो ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं सिस्टर शगुन को कहूंगा, वो पढ़ेंगे हमारे लिए। यस। हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 4 से 12। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? बस, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 15 पद में उसकी रूट देखी थी, जड़। जो विरोध की जो जड़ है, विरोध की शुरुआत कहाँ से हुई है, आपने उसको देखा है। उत्पत्ति 3:15 में आपने देखा है शैतान की संतानें और परमेश्वर के लोगों के बीच में विरोध की भविष्यवाणी शुरू हो गई थी। अभी आप जो थिस्सलुनीकियों में पढ़ रहे हैं, हमें इस जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है,
जब तक हमें इसकी जड़ का नहीं पता चलेगा, हम इसकी संतानों के बारे में भी जान नहीं सकते। इसलिए हमें पहले देखना है कि मसीह विरोध की शुरुआत कहां से हुई है। इसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अदन की वाटिका में आदम हवा के फल खाने से पहले मसीह का विरोधी पैदा हो चुका था। कहा? स्वर्ग में। अगर आप यशाया नबी की पुस्तक निकाले, यशाया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद में यह इस प्रकार लिखा है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा, कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। प्लीज ये उत्तर दिशा का शब्द आप याद रखना। आगे जब आप पढ़ेंगे नॉर्दर्न किंगडम के बारे में, नॉर्दर्न किंग के बारे में, तो आपको याद आ जाएगा। यशाया नबी की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद को मैंने पढ़ा है, और अगर मैं 12 पद पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। 12 पद में क्या लिखा है? ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। कौन है? लूसीफर, यानी शैतान। तो मसीह विरोध की शुरुआत किसने करी? सबसे पहले शैतान ने। और वही शैतान जब मनुष्यों की जनरेशन, मनुष्यों की पीढ़ी में, जनरेशन में, मनुष्य के वंश में जब वो घुस जाता है, तो उसमें भी मसीह विरोधी, परमेश्वर के विरोधी लोग पैदा हो गए। ठीक है ना? कैन हाबिल से क्या करता था? नफरत करता था या प्यार करता था? नफरत करता था। इसलिए उसने कैन ने क्या किया? हाबिल को मार दिया। यानी परमेश्वर के विरोध में यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मसीह विरोधियों का सबसे जो पहले जो रूट है, जो जड़ है, जो शुरुआत है, या उनको जो गुरु है, जो उनको पिता है, वो कौन है? शैतान। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हमें जानना जरूरी है ताकि हम जान सके कि आज भी बहुत सारे जो मसीह विरोधी लोग हैं, वो विरोधी बाद में बने हैं। वो पहले किसके पैदा किए हुए हैं? परमेश्वर के। वो भी परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, उन्हें भी बचाया जा सकता है। अगर आप उन्हें विरोधी विरोधी कह के उनका बहिष्कार करते रहोगे, उनसे रिलेशन खत्म करते रहोगे, या उनको कुछ नहीं समझोगे, या उनके बारे में प्रार्थना नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। हाँ, उसके बाद जब उन पर ये जाहिर हो जाता है कि वो मसीह विरोधी है, उसके बाद वो अपनी चॉइस खुद मानकर चलते कि वो उस विरोधियों में रहना चाहते हैं, फिर वो उनकी इच्छा है, लेकिन उन्हें समझाया जाना जरूरी है। तो आज आप देख सकते हैं यशाया की किताब उसका 14 अध्याय उसके 13 पद में जो लीडिंग एंटाई क्राइस्ट है, वो सबसे पहला कौन है? शैतान, जिसने परमेश्वर के विरोध में बात करी। आपने थिस्सलुनीकियों में क्या पढ़ा है कि ही अपोज, है ना, वो विरोध करता है परमेश्वर का, परमेश्वर की बातों का। तो ये उनका गुरु है सबका, कौन? शैतान। यहाँ आप पढ़ रहे हैं 13 पद में क्या लिखा है? वो अपना क्या कह रहा था? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आप ये चैप्टर बाद में पढ़ सकते हैं। ये जो पूरी जो लैंग्वेज है, ये कौन बोल रहा है? ये किसकी भाषा है? ये कौन है? शैतान। और यही चीजें हम लोग न्यू टेस्टमेंट में जब एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सारी चीजें शैतान ने अपने नुमाइंदे को दी, अपने प्रतिनिधित्व को दी। उसका प्रतिनिधि कौन करता है? जो हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 पद में, है ना, उसका वो ड्रैगन, वो पशु, वो शैतान, है ना। और आज जो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है रिलीजियस के धर्म के आधार पर या दूसरी बातों के आधार पर, जिसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1400 एडी से लेके 1800 एडी तक एंटी क्राइस्ट का जो विषय है, बहुत बार उस पर रिसर्च किए गए, बहुत दफा उसके बारे में कई तरह के व्यूज दिए गए हैं, हजारों किताबें उस पर लिखी जा चुकी हैं अब तक एंटी क्राइस्ट। और दो चीजें सामने आती हैं उस सारे अध्ययन को पढ़ने के बाद। पहला ये कि पहले लोगों ने एंटी क्राइस्ट को यानी मसीह विरोधी को क्या मानकर चले? लिटरल,
और दूसरा उसको सिंबॉलिकल मानते हैं। अगर आपको उसका लिटरल मतलब समझना है तो भी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको उसका सिंबॉलिकल मतलब समझना है तो भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मैं 1400 एडी से लेकर 1800 एडी तक इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि इसी दौरान रिफॉर्मेशन पीरियड शुरू हुआ था। रिफॉर्मेशन कब से शुरू हुआ है? 1517 में। 1400 में शुरुआत हो चुकी थी और इस पीरियड के दौरान 1400 के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन एक्चुअल रिफॉर्मेशन 1400 में शुरू हुआ, पर 1517 में प्रोटेस्टेंटिज्म की नींव रखी गई। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कब शुरू हुए? 1517 में। 1517 में जब मार्टिन लूथर ने 95 पॉइंट को कील गाड़ कर उस चर्च के बाहर चिपका दिया था जिनसे वो सहमत नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इतनी सारी जो हिस्ट्री है इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आज आप इन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप एंटी क्राइस्ट के विषय को अच्छे से जान सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इन चीजों में हमें इतिहास की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 18 और 19 पद। सिस्टर शगुन हमारे बीच में है और वो पढ़ेंगी। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 18 और 19 पद। पहला यूहन्ना उसका दूसरे का 18 और 19 मिला। यहाँ पर इसकी हेडिंग ही दे रखी है मसीह विरोधी। जी जी जी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मसीह विरोधी शब्द का जो है डायरेक्ट यानी सीधा उसका इस्तेमाल किया गया है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का आने वाला है, विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ओके, वे निकले प्लीज रुक तो जाइए। हाँ, एक मिनट। जी। अभी आपने पढ़ा है कि मसीह का विरोधी आने वाला है और उसके बाद की जो लाइन में क्या लिखा है? उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो मसीह का विरोधी आने वाला है, ये एक बात है। उसके जो मसीह का विरोधी आने वाला उससे पहले बहुत सारे मसीह के विरोधी क्या हो गए हैं? उठ खड़े हुए हैं। अब जबकि हम लोग एंटी क्राइस्ट के बारे में सीख रहे हैं, इस टेक्स्ट को हम लोग यही रखेंगे। एंटी क्राइस्ट के बारे में सीख रहे हैं, मसीह के विरोधी के बारे में सीख रहे हैं। तो मसीह का विरोधी आने वाला है, वो कौन है? सिंगल है, सिंगुलर है, करेक्ट। आने वाले नहीं लिखा, आने वाला लिखा हुआ। लेकिन जो प्लूरल है, जो बहुवचन में जो नीचे उसके लोग हैं वो बहुत सारे हैं जो पहले से ही उठ खड़े हुए हैं। तो ये दो लाइनें आप ध्यान से पढ़ेंगे कि हम सब जानते हैं कि मसीह का विरोधी आने वाला है और आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आप और मैं पहले ही सीख चुके हैं इस अध्ययन की शुरुआत में कि मसीह के विरोधी का मतलब क्या है? मसीह की शिक्षाओं के विरोध में प्रचार करना या उनका पालन करना। मैं और आप सीख चुके हैं उत्पत्ति में ये विरोध कहाँ पैदा हुआ? शैतान और उसकी संतानों के बीच में और मसीह और उसकी संतानों के बीच में, यानी विरोध। और आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से मसीह विरोधी के बारे में जो लिखा है यहाँ पे कि आने वाला है, बहुत सारे लोग इस बारे में वेट कर रहे हैं कि वो आने वाला है। कहां से आएगा? क्या इसके बारे में हमारे पास जानकारियां हैं? जबकि मसीह विरोधी आने वाला उसके बारे में लिखा है, जबकि नीचे वाले लाइन में क्या लिखा है कि बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। यानी मसीह विरोधी है वहां पर, तभी तो उसके साथ दूसरे भी लोग उसको ज्वाइन किए हुए हैं, वो वहां पाए जाते हैं।
और यहाँ पे मसीह का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। 19 पद पढ़िए सिस्टर शगुन। 19। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। हाँ, वो लोग कहाँ से निकले हैं? हम में से निकले हम में हैं, से। ठीक है ना। जब उत्पत्ति 3 की 15 में परमेश्वर ने शैतान के वंश और परमेश्वर की अपनी संतानों के बीच में बैर उत्पन्न किया, मैंने आपको पहले बताया था कि वो लोग भी हम में से निकले हैं। तो बजाय उनको हमें पहले उनको लानतान करने या उनका विरोध करने, उन्हें बताना चाहिए कि मसीह विरोधी ने कैसे, जो मसीह जो एंटी क्राइस्ट सिंगल है, तो एक है, वो जो जिसके बारे में सीख रहे हैं कि वो आने वाला है, उसने किस तरीके से पूरी दुनिया को गुमराह कर रखा है। ये क्या लिखा है? वो निकले तो हम में से ही हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप चर्च हिस्ट्री को देखें, रिफॉर्मेशन के टाइम से पहले जो चर्च चल रहा था, हमने 7 कलीसियाओं के बारे में सीखा। उन 7 चर्चेस के बारे में जब हम देखते हैं कि वहां जब कैथोलिक चर्च की शुरुआत होती है, कैथोलिक चर्च की एक्चुअल पावर स्टार्ट में कब आई? 538 में। 538 एडी से लेके 1798 तक कैथोलिक चर्च पूरी तरीके से पावर में था। लेकिन 1798 के पहले 1517 में ही बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कैथोलिक चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया। और रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में जो ग्रुप खड़ा हुआ, जो समूह बन के आया सामने, उसको क्या कहा गया? कैथोलिक विरोधी, यानी प्रोटेस्टेंट। वहां से आप देखते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च की शुरुआत हुई है, क्योंकि मार्टिन लूथर ने शुरुआत की थी। अगर आप मार्टिन लूथर से पहले जो रिफॉर्मर देखेंगे, तो उन्होंने मसीह विरोधी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की थी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मार्टिन लूथर से पहले जॉन वाइक्लिफ, जॉन हश, टिंडेल और बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। कम से कम 29 रिफॉर्मर हैं ऐसे। कितने? 29 इंक्लूडिंग मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर तो मेरे ख्याल से चौथे या 5वें नंबर पे हुआ है। 1300 सदी से लेके 1300 कुछ टाइम पीरियड वहां दे रखा है। ये जो विरोध है, ये विरोध प्रोटेस्टेंट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मसीह विरोधी कौन है उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी गई थी। 1300 में बहुत सारे लोगों ने, जैसे जॉन वाइक्लिफ है, जॉन हश है, जॉन नॉक्स है, टिंडेल है। टिंडेल ने, जिसने, आपके पास जो बाइबल है ये टिंडेल की वजह से है। टिंडेल ने इसका सबसे पहला इंग्लिश वर्जन निकाला था, ग्रीक और हिब्रू बाइबल का, ठीक है। और टिंडेल के बाद और बहुत सारे हुए जिन्होंने रिसर्च करी कि मसीह विरोधी कौन है। अगर आप उनकी रिसर्च पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू होने से पहले ही रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। और वो क्या थी? एंटी क्राइस्ट कौन है, मसीह विरोधी कौन है। और यहाँ इन लोगों की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, जिसमें बताया गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च को या इंडिविजुअल पोप को उन्होंने एंटी क्राइस्ट का नाम दिया। उन्होंने रिसर्च करी और बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके बताया है कि डैनियल का जो लिटिल हॉर्न है वो कौन है? पोप है, एंटी क्राइस्ट। डैनियल का लिटिल हॉर्न कहाँ पाया जाता है? डैनियल 7 बाब में पाया जाता है। एंटी क्राइस्ट के बहुत सारे हिस्टोरिकल नाम है जो आप उनकी रिसर्च में पढ़ सकते हैं। लिटिल हॉर्न, छोटा सींग, मसीह विरोधी। और रेवलेशन 17 में उसको एक हार्लट के रूप में, एक वेश्या के रूप में दिखाया गया है। और मत्ती 24 बाब में उसको अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन के रूप में दिखाया गया है। और आप पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब की 4 से 12 जो पढ़ा गया है, उसे क्या बताया गया है? मैन ऑफ सिन। और अगर आप पढ़ेंगे आगे तो डैनियल 11 बाब की 6 आयत है, उसमें उसे दिखाया गया किंग ऑफ नॉर्थ, जो कि यशाया में भी हम पढ़ते हैं। शैतान ने क्या कहा कि वो उत्तर छोर के सिंहासन पर विराजेगा। इन टेक्स्ट को हम देखेंगे धीरे धीरे, एक एक टेक्स्ट को आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1400 से लेकर 1516 14 से लेकर 15 तक बहुत सारे रिसर्चर ने, और 17 के बाद भी 1800 तक बहुत सारे रिफॉर्मर ने
कम से कम 29 रिफॉर्मर है जिन्होंने इस विषय में लिखा कि पोप जो है वो एंटी क्राइस्ट है। उनकी किताबें हैं बहुत सारी, और 1517 में उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट चर्च के रूप में अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया। 29 से भी ज्यादा रिफॉर्मर है जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किया और प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की गई 1517 में। इस बात को ध्यान रखें, 1517 के बाद ही मार्टिन लूथर का जो पहला चर्च है, जिसे लूथरन चर्च कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर आपको मालूम है कितने चर्चेस आते हैं? 300 से भी ज्यादा चर्चेस हैं इस समय प्रोटेस्टेंट के अंदर। कितने? मोर देन 300 चर्चेस आर देयर। और ये सारे चर्चेस कहां से बाहर आए? उस रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर निकल आए वहां से, और इन्होंने अपने अपने चर्चेस बनाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने विरोध किया, ये रिसर्च करी, जितने भी ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस थे उन्होंने रिसर्च करी, और ये रिसर्च के आधार पर उन्होंने ये बताया कि पोप जो है वो कौन है? एंटी क्राइस्ट है। 1400 एडी से लेके 1800 एडी तक ये सब चलता रहा, बहुत सारी किताबें लिखी गई। तो आप पहले देख लेंगे कि बाइबल में एंटी क्राइस्ट कहाँ का दर्ज है। अभी आपने दूसरा, आप लिख सकते हैं इसको, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब की 4 से 12 आपने पढ़ा, यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा गया है। उसके बाद पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, उसका दूसरा अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है। उसके बाद डैनियल 7 अध्याय में इसके बारे में लिखा गया है। अगर आप डैनियल 7 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिटिल हॉर्न के रूप में इसे दिखाया गया है। जब डैनियल का सपना आप देखते हैं 7 बाब में, जो डैनियल देख रहा है वही ख्वाब, उसने देखा कि एक छोटा सींग उठा है और उसने 10 सींगों में से 3 सींगों को तोड़ दिया, और वो छोटा सींग लिटिल हॉर्न जो है उसके विषय में बताया गया है कि वो एंटी क्राइस्ट है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 13 बाब में भी आप देख सकते हैं, जो सेकंड बीस्ट है उसको भी एंटी क्राइस्ट का नुमाइंदा बताया गया है। उसके बाद आप प्रकाशित वाक्य 17 में देखेंगे, वहां लिखा है वो एक वैश्या के रूप में उसे दर्शाया गया है। 17 बाब की पहली आयत में लिखा है, जो कि एंटी क्राइस्ट के रूप में देखी जा सकती है। मत्ती 24 का 15 में लिखा है अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, यानी वही चीजें, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो छोटे सींग की है, लिटिल हॉर्न की है या एंटी क्राइस्ट की है, इसमें भी पाई जाती है। उसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब की 4 आयत, मैन ऑफ सिन, डैनियल 11 का 6। हम डैनियल 11 का 6 पढ़ लेंगे, जो किंग ऑफ नॉर्थ के बारे में, जो कि यशायाह में लिखा है, उत्तर दिशा के बारे में बताया गया है। डैनियल उसका 11 का 6। ओके, कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना रहेगा और वह ना राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। बस यहाँ पर जो स्त्री शब्द है हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। प्रकाशित वाक्य में स्त्री जो शब्द है वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो जो है उत्तर दिशा का जो राजा है, उत्तर दिशा का राजा एंटी क्राइस्ट हमें बताया गया है बाइबल में। तो आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस अध्ययन के अंदर, जो बहुत बड़ा अध्ययन है, बहुत बहुत बड़ी जो स्टडी है, इसमें ये जितने भी टेक्स्ट मैंने आपको बताए हैं, इन सब टेक्स्ट के अंदर मसीह विरोधी के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया है। और जो जितने भी जो रिफॉर्मर थे, जितने भी ये लोग थे, इन्होंने इन चीजों पे स्टडी किया, और इन्होंने एक वक्त काफी लंबे समय तक रोमन कैथोलिक चर्च का इन्होंने विरोध किया। जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, ये कितने हैं प्रोटेस्टेंट चर्च? 300 से भी ज्यादा है। अगर मैं उनको गिनाऊं, तो अगर आप मेन लाइन चर्चेस देखेंगे, इसमें एंग्लिकन चर्च है, और आपका मेथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट है, प्रेस्बिटेरियन है, रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन है,
ये इतने सारे लोग हैं इनके विषय में बताया गया है कि सब किसको इन लोगों ने कई सदियों तक रोमन कैथोलिक चर्च को क्या मानकर चले ये लोग? एंटी क्राइस्ट। और इसके बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके पाए जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखें 1545 से लेकर 1563 तक जो 18 साल का जो समय है, इन लोगों ने जो प्रोफेटिकल कैलेंडर है उसको बदलने की कोशिश की थी। और इस कैलेंडेशन में जो बाइबल के अंदर प्रोफेटिक कैलेंडर कहाँ पाया जाता है? डैनियल की पुस्तक में पाया जाता है। जब आप डैनियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें वो सारी भविष्यवाणियां पाई जाती है जो मसीह के विषय में लिखी गई हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने इन 18 सालों में इसी विषय पे काम किया। मैं दो चीजों पे आपसे बात कर रहा हूँ। एक है प्रोटेस्टेंट चर्च का वो रोल जो उन्होंने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध तोड़कर प्रोटेस्ट किया और एक बहुत बड़े विशाल चर्च की, कहना चाहिए एक बहुत बड़ा विशाल समूह स्थापित हो गया जिसे प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहा जाता है। कैथोलिक चर्च में से जैसे प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, कैथोलिक चर्च की मैक्सिमम पॉपुलेशन कम हो गई। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में अगर प्रोटेस्टेंट को पूरी दुनिया में अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका के अंदर सबसे बड़े बड़े मेन लाइन चर्चेस पाए जाते हैं प्रोटेस्टेंट्स की, और ये इतने ज्यादा है संख्या में, 300 के लगभग है, 300 से भी ज्यादा है। और रोमन कैथोलिक चर्च से जैसे ही इन्होंने अपना संबंध तोड़ा तो रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर क्या हो गई? दुश्मनी। 1534 में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक संत का जन्म हुआ, एक संत उभरा नया, जिसे इग्नेशियस लॉयला, सेंट इग्नेशियस लॉयला कहा जाता है। अब मैं आज की स्टडी के पहले हिस्से पे आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोटेस्टेंट चर्च और कैथोलिक चर्च का विरोध। पहले तो हम ये देख लें कि काफी सदियों तक प्रोटेस्टेंट चर्च कैथोलिक चर्च पर इल्जाम लगाता रहा ये कहकर के ये एंटी क्राइस्ट है, ठीक है। और इस विरोध की वजह से इन दोनों के अंदर दुश्मनी हो गई, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। अगर आप सेंट पीटर्स चर्च जो बेसिलिका, सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च जो पाया जाता है, आज भी अगर आप उसमें देखेंगे, आप नेट पे भी देख सकते हैं, 1534 में जितने भी कैथोलिक चर्च के लोग थे वो विरोधी थे किसके? प्रोटेस्टेंट। 1534 में जो लोयला, सेंट लोयला इग्निशियस हुआ है, उसका एक स्टैचू दिखाया गया है कैथोलिक चर्च के अंदर, पीटर्स चर्च ऑफ बेसिलिका में। ये सेंट इग्निशियस खड़ा हुआ है और उसके पैर के नीचे एक और स्टैचू है, और उस स्टैचू का नाम क्या रखा हुआ है? प्रोटेस्टेंट। यानी बहुत सारे कैथोलिक उस समय में प्रार्थना कर रहे थे, सेंट इग्नेशियस किल द प्रोटेस्टेंटिज्म, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म ने रोमन कैथोलिक चर्च को इस बात के लिए डिक्लेयर कर दिया था, बहुत सारे रिफॉर्मर ने, बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स ने उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो एंटी क्राइस्ट है, या पोप जो है वो एंटी क्राइस्ट है, वो शैतान का नुमाइंदा है। इसीलिए सेंट पीटर्स चर्च ऑफ बेसिलिका में लॉयला इग्नेशियस का स्टैचू किस पे पैर रख रहा है? किसको कुचल रहा है? प्रोटेस्टेंटिज्म को। ये एक सिंबॉलिक स्टैचू वहां पे दिखाए गए हैं, जिससे ये पता लगता है कि कैथोलिक में प्रोटेस्टेंट को लेकर कितना गुस्सा था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च के स्कॉलर्स ने, प्रोटेस्टेंट लोगों ने इस बात को बाइबल से बताया लोगों को कि एंटी क्राइस्ट कोई और नहीं बल्कि कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च। और जब उन्होंने ऐसा प्रचार किया, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी, ऐसी बहुत सारी रिसर्च करी, तो रोमन कैथोलिक चर्च की दुश्मनी किससे हो गई? प्रोटेस्टेंट से। और बहुत सदियों तक चली। इनफैक्ट मार्टिन लूथर को पोप ने चांस दिया था कि वो दोबारा अपना विचार करे, तो मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? रिकेंट, कि ये दोबारा नहीं हो सकता, मैंने जो बोल दिया बोल दिया। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया था, और मार्टिन लूथर ही जन्मदाता है प्रोटेस्टेंटिज्म का 1517 में। पर उससे पहले बहुत सारे रिफॉर्मर ने उसके बारे में लिखा था, और ये सारे रिफॉर्मर ग्रुप एक हो गए, और 1400 से लेके 1800 सदी तक ये विरोध बढ़ता रहा। और वो रोमन कैथोलिक चर्च में इस बात का अंदाजा हुआ कि अब उसके पास कुछ नहीं है।
और प्रोटेस्टेंट ने इसका विरोध किया और कई सदियों तक ये लोग रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर उंगली उठाते रहे कि एंटी क्राइस्ट यही है, पोप है एंटी क्राइस्ट। इसकी बहुत सारी रिसर्च अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे पास नोट है, आप गूगल पे भी जाके इसके बारे में, मैंने आपको कल रात एक वीडियो भेजा है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, मैंने आपको वीडियो भेजा है जिसमें लिखा गया है कैथलिक इज कन्वर्टिंग हुम, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। अमेरिका में इस समय कैथलिक चर्च किसको कन्वर्ट कर रहा है? ऑल द प्रोटेस्टेंट्स। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो लोग लीडिंग है, जो लोग इस समय बड़े बड़े जो सेनेट्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अमेरिकन सेनेट्स में, मैक्सिमम बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं, हु आर दे? दे आर कैथलिक्स। और उसका पॉलिटिकल प्रेशर होगा, उसका सिविलियन प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर। जो सिविल पावर्स हैं वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो भी उनकी तरह उनके उस रिलीजन को फॉलो कर ले। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से 1400 1800 एडी तक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? अचानक से प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक अभी दोस्त क्यों बन गए? आपको मालूम है, दे आर कमिंग क्लोजर नाउ, दे आर गेटिंग वन। मैंने जो आपको अभी इतनी सारी चीजें बताई हैं सेंट इग्निशियस के बारे में, आज भी बेसिलिका में उसका स्टैचू ऐसे ही है। प्लीज ना, अभी अभी भी आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं सेंट इग्निशियस लॉयला स्टेपिंग ऑन द हेड ऑफ प्रोटेस्टेंट, क्योंकि वो विरोध वो चिढ़ते थे एक दूसरे पे, एनिमिटी थी। लेकिन क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक ये एक हिस्सा हम सीख रहे हैं, ये एक ग्रुप है। प्रोटेस्टेंट के बाद दूसरा ग्रुप भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल कितने ग्रुप हैं? 3। नंबर 1 कैथलिक, नंबर 2 yes, number 2 Protestant, and number 3 other than Protestant, they are known as what? Remnant church. Who are they? Remnant church, जो प्रोटेस्टेंट के साथ खड़े नहीं होते हैं, they never represent Protestantism। 3 हिस्से हैं, नंबर 1 रोमन कैथलिक, नंबर 2 प्रोटेस्टेंट, नंबर 3 remnant। Now we'll see in the end of the study of this part who are these remnant people। ठीक है, तो उसके लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रेमिनेंट कौन है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतिहास है जो कि बाइबल में लिखा गया है और वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स कैसे पूरे हुए हैं उसके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरीके से शुरुआत हुई है इसकी। तो ये जितने भी ग्रुप थे इन्होंने भरपूर तरीके से कैथोलिक चर्च का विरोध किया शुरू में, लेकिन अचानक से 1999 में ये सब एक साथ आ गए। अगर आप देखेंगे उसमें एक वीडियो दिया गया है टोनी पार्मर। टोनी पार्मर जो था वो रोमन कैथोलिक चर्च का जो कहना चाहिए बहुत बड़ा एक नुमाइंदा है, और टोनी पार्मर ने 99 में कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उसे बताया है कि जो मार्टिन लूथर का जो विरोध था 500 साल का, इट इज ओवर नाउ, ये विरोध खत्म हो चुका है। और धीरे धीरे इन चर्चेस ने एक साथ आना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जितने भी रिफॉर्मर थे, जितने भी जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे, जब ये सब एक हो रहे थे, कुछ समय बाद इन्होंने अपने व्यूज को चेंज किया और इन्होंने हिस्टोरिसिज्म को छोड़कर एक नया व्यू ले लिया जिसे फ्यूचरिज्म कहा जाता है। अभी जो आपने पढ़ा था पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18-19 पर दोबारा पढ़ेंगे आप। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 और 19 पद आप दोबारा पढ़ेंगे। 19 सिस्टर शगुन। 18 से 19 दोबारा या सिर्फ 19? ओनली 19। ओके। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, और निकल इसलिए गए कि एक मिनट हम में निकले तो हम में से और हमारे थे नहीं। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? अगर आप प्रोटेस्टेंटिज्म देखेंगे
1400 से लेके और 1400 से पहले का रोमन कैथोलिक चर्च तो शुरू से नहीं था। पहले किसका चर्च था? इट वॉज ए अपोस्टलिक चर्च। कौन सा चर्च था? अपोस्टलिक चर्च। और अपोस्टलिक चर्च किसको कहा जाता है? चेलों का चर्च। और उस चर्च का सबसे पहला फादर कौन था? हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द चर्च? पीटर। प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा था कि तू पतरस नहीं बल्कि पत्थर है और मैं तुझ पर कलीसिया कायम करूंगा।